जरा सोचिए, सड़कों पर आवारा कुत्तों के हमले, बच्चों के घायल होने की दर्दनाक खबरें, और फिर भारत का सुप्रीम कोर्ट कहता है कि बस अब बहुत हो गया। सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी कोर्ट में हाजिर हों। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। स्ट्रे डॉग केस के अंदर, जिसका आधिकारिक नाम है इन रे सिटी हाउंडेड बाय स्ट्रेज, किड्स पे द प्राइस, जो सुओ मोटो पिटीशन है, रेट पिटीशन है सर्वोच्च न्यायालय के सामने। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के चीफ सेक्रेटरीज को अपने सामने तलब किया है, सिवाय पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और दिल्ली के, क्योंकि उन्होंने जो ये बाकी के इन तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और दिल्ली को छोड़कर बाकी के जो राज्य हैं, उन्होंने एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023 यानी कि एबीसी रूल्स के तहत अनुपालन हलफनामा यानी कि कंप्लायंस एफिडेविट कोर्ट के सामने दाखिल नहीं किया है। जब इस मामले का जो ओरिजिनल डिसीजन है सर्वोच्च न्यायालय ने दिया था, उसमें बोला था कि सेक्रेटरीज को, चीफ सेक्रेटरीज को इसमें एफिडेविट दायर करना होगा, राज्य सरकार को एफिडेविट दायर करना होगा एबीसी रूल्स 2023 के तहत। यहां पर यह मामला सिर्फ कुत्तों का नहीं है, यह है पब्लिक सेफ्टी, प्रशासनिक जवाबदेही और भारत की वैश्विक छवि का मुद्दा है। ये अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये केस संवैधानिक कानून, प्रशासनिक कानून, पशु कल्याण न्याय शास्त्री यानी कि एनिमल वेलफेयर जूरिस्प्रूडेंस को एक साथ जोड़ता है। और भरोसा कीजिए, ये कहानी आपको अंत तक बांध कर रखेगी। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। तो चलिए मामले की पृष्ठभूमि को समझते हैं और इसके कॉन्टेक्स्ट को बड़े ध्यान से, संजीदगी से समझते हैं। ये पूरा मामला शुरू कैसे हुआ? ये केस तब शुरू हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया था एक चौंकाने वाली रिपोर्ट पर, जिसका शीर्षक था सिटी हाउंडेड बाय स्ट्रेज, किड्स पे द प्राइस। ये रिपोर्ट बताती थी कि कैसे देश के कई हिस्सों में बच्चे आवारा कुत्तों के हमले से घायल और कभी-कभी जान से हाथ धो बैठ रहे हैं। शुरुआत में इस मामले की सुनवाई जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने की थी। उन्होंने आदेश दिया कि दिल्ली एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम में डाल दिया जाए और उन्हें सड़कों पर वापस ना छोड़ा जाए। मतलब दिल्ली एनसीआर के जितने भी आवारा कुत्ते हैं उनको पकड़ा जाए और परमानेंटली शेल्टर होम में डाल दिया जाए। लेकिन जब इस आदेश का जबरदस्त विरोध हुआ, पशु प्रेमी संगठनों ने कहा कि यह आदेश अमानवीय है और पशुओं के अधिकारों का उल्लंघन करता है। इसलिए मामला ट्रांसफर हुआ 3 जजों की नई बेंच को, जिसमें थे जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन.वी. अंजारिया। और उन्होंने उस फैसले को मॉडिफाई किया और कहा कि अब जब दिल्ली एनसीआर से जो कुत्ते पकड़े गए हैं, उनको शेल्टर होम में लेके जाया जाएगा, उनका वैक्सीनेशन किया जाएगा और उनको वापस वहीं छोड़ दिया जाएगा जहां से उनको लाए हैं। मगर सिर्फ उन्हीं कुत्तों को परमानेंटली शेल्टर होम में रखा जाएगा जो आक्रोशित हैं, जिनके काटने का डर है, जो रेबीज से पीड़ित है। बाकी सभी को वापस छोड़ दिया जाएगा। सिर्फ ऐसे जो इन्फेक्टेड हैं उनको कहां पर रखा जाएगा? वहां पर शेल्टर होम में रखा जाएगा। और ये जो फैसला है, इसकी जुरिस्डिक्शन को भी सर्वोच्च न्यायालय ने सिर्फ और सिर्फ दिल्ली एनसीआर से बढ़ाकर पूरे देश में लागू कर दिया और स्ट्रे डॉग्स की गली पर यानी कि सड़क पर फीडिंग को बैन भी कर दिया था। फीडिंग जोन्स बनाने का आदेश दिया था सर्वोच्च न्यायालय ने उस फैसले के अंदर। और उसी फैसले के बाद से जो ये मामला है, इसमें कंप्लायंस रिपोर्ट देने के लिए भी कहा गया था। ठीक है, आप ये ध्यान दीजिएगा। और इस आदेश, जो आदेश पारित हुआ, जो मॉडिफाइड आदेश था, उसी से ही, उसके बाद से ही जो ये आज के मामले की हम पृष्ठभूमि कर रहे हैं वो संदर्भित रखती है। अब बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन क्या थी इस मामले पर। हाल ही में जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की तो बहुत नाराजगी जताई। जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा कि लगातार घटनाएं हो रही हैं और देश की छवि विदेशी देशों की नजरों में भी नीचे गिर रही है। हम भी ये सारी खबरें पढ़ रहे हैं।
जरा सोचिए, कोर्ट ने सीधे कहा कि आवारा कुत्तों की घटनाएं भारत की वैश्विक छवि को नुकसान पहुंचा रही हैं। जब एक वकील ने कहा कि कुत्तों के साथ क्रूरता हो रही है, तब जस्टिस संदीप मेहता ने तुरंत जवाब दिया, मानवों के साथ होने वाली क्रूरता का क्या? बहुत रेलिवेंट जवाब है, क्योंकि वही जो आवारा कुत्ते हैं, जो खूंखार कुत्ते हैं, वो बच्चों को काट रहे हैं, आदमियों को काट रहे हैं, औरतों को काट रहे हैं, इंसानों को काट रहे हैं। तो यहाँ पर जो संदीप मेहता ने जो सवाल पूछा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मानवों के साथ होने वाली क्रूरता का क्या। ये एक लाइन पूरे कोर्ट रूम और सोशल मीडिया में गूंज उठी। ये याद दिलाती है कि संविधान का अनुच्छेद 21 यानी कि आर्टिकल 21 जो जीवन का अधिकार और गरिमामय जीवन का अधिकार देता है, वो इंसानों के लिए ज्यादा है। लिखा हुआ है ऑल पर्सन। और जो लॉ है वो इस केस के पीछे क्या है उसको समझते हैं। कानून क्या है? उस कानून की जिसकी वजह से ये पूरा मामला खड़ा हुआ, एनिमल बर्थ कंट्रोल डॉग्स रूल्स, एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023 यानी कि एबीसी रूल्स 2023। ये नियम प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल एक्ट 1960 के तहत बनाए गए हैं। मतलब क्या है कि जो जानवर हैं उनके साथ क्रूएलिटी ना हो, उसको रोकने के जो अधिनियम है उसके तहत बनाए गए हैं ये एबीसी रूल्स। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, जो रूल 11 है और जो सब रूल 19 है उसके अनुसार जब कोई आवारा कुत्ता बांझ और टीकाकृत हो जाए, यानी कि उसका स्टरलाइजेशन हो जाए और फिर प्रॉपर वैक्सीनेशन हो जाए, तो उसे उसी इलाके में वापस छोड़ जाना चाहिए जहां से उसे पकड़ा गया है। लेकिन अगर कोई कुत्ता रेबीज से संक्रमित है, रेबीज संदिग्ध है या फिर आक्रामक है, एग्रेसिव है, तो उसे शेल्टर होम में रखा जा सकता है। तो जब पहले बेंच ने कहा था कि कुत्तों को छोड़ा नहीं जाएगा, एनसीआर के कुत्तों को पकड़ा जाएगा, शेल्टर होम में परमानेंटली रखा जाएगा, जो मामला फिर 3 जजों की बेंच ने जिसमें साफ कहा कि यह आदेश कानून के खिलाफ और अत्यधिक कठोर भी है। तो मतलब इसी सब रूल 11 सब रूल 19 के भी खिलाफ है, जो ये कहता है कि एक बार स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन होने के बाद कुत्तों को वापस छोड़ना है, सिर्फ उन्हीं को परमानेंटली शेल्टर होम में रखना है जो एग्रेसिव है या फिर रेबीज से पीड़ित हैं या फिर संदिग्ध है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस क्या हैं इस पूरे मामले के अंदर। ये देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आखिर क्या कहा है उसको समझते हैं। सिर्फ आक्रामक या फिर रेबीज संक्रमित कुत्ते ही शेल्टर में रखे जाएंगे। बांझ या फिर टीकाकृत कुत्तों को वापस उनके इलाके में छोड़ दिया जाएगा, यानी कि स्टरलाइज होने के बाद, वैक्सीनेशन होने के बाद डॉग्स को उनके एरियाज में वापस छोड़ दिया जाएगा, जैसा कि रूल 11 सब रूल 19 में बताया गया है। सार्वजनिक जगहों पर कुत्तों को खाना खिलाना यानी कि पब्लिक फीडिंग बिल्कुल बैन होगा। अब सिर्फ निर्धारित फीडिंग जोन में ही कुत्तों को खाना खिलाया जा सकता है। इस मामले की सीमा बढ़ाकर इसे पूरे भारत में लागू कर दिया गया, यानी अब सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश एबीसी रूल्स का पालन करेंगे, एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स का पालन करेंगे। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर राज्यों ने अनुपालन रिपोर्ट नहीं दी तो उनके चीफ सेक्रेटरीज को व्यक्तिगत रूप से पेश होना पड़ेगा। अब हाल ही में क्या हुआ, जब कोर्ट ने बोला कि राज्यों को अनुपालन रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी एबीसी रूल्स पर, तो उसमें सिर्फ 3 राज्यों की अनुपालन रिपोर्ट आई है, 2 राज्यों की और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की। बाकी ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नजरअंदाज कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने जोर दिखाई दिया है और बोल दिया है। तो जो हाल ही में सुनवाई हुई उसमें क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त कदम उठा दिया है। क्या बोला है कि दरअसल अगस्त में कोर्ट ने सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरीज को आदेश दिया था कि वे अपने अनुपालन हलफनामे यानी कि कंप्लायंस एफिडेविट दाखिल करें। लेकिन हाल ही में जो सुनवाई हुई उसमें पता चला कि सिर्फ पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और दिल्ली नगर निगम एमसीडी ने ही अपनी रिपोर्ट दर्ज करी है। बाकी सारे राज्यों ने आदेश की अनदेखी की है। तब कोर्ट ने बेहद नाराज होकर आदेश दिया कि सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी कोर्ट में पेश हो, और जस्टिस विक्रम नाथ ने तो सख्त टिप्पणी की कि अगर वो नहीं आए तो हम कोर्ट को ऑडिटोरियम में लगाएंगे। ये बयान पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया और ये दिखाता है कि कोर्ट अब
प्रशासनिक लापरवाही यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव नेग्लिजेंस को बर्दाश्त नहीं करेगा। अब बात करते हैं इस पूरे केस के सिग्निफिकेंस की और इसके लीगल एनालिसिस की। ये केस सिर्फ कुत्तों का नहीं है बल्कि कानूनी जवाबदेही और मानवीय सुरक्षा का है। यहाँ कुछ बड़े सवाल उठ रहे हैं, वो ये है कि क्या प्रशासनिक लापरवाही यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव अपैथी को माफ किया जा सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव नेग्लिजेंस को माफ किया जा सकता है जब लोगों की जान जोखिम में है। समझ रहे हो? सिर्फ 2 राज्य और 1 यूटी ने कंप्लायंस रिपोर्ट दाखिल की है, बाकी ने कुछ नहीं किया। ये क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव अपैथी है, नेग्लिजेंस है बाकी राज्यों का और केंद्र शासित प्रदेशों का। तो क्या ये जो प्रशासनिक लापरवाही है, इसको माफ किया जा सकता है जब लोगों की जान पर बन रही हो? क्या मानवीय जीवन का अधिकार आर्टिकल 21 और पशु कल्याण कानून यानी कि एनिमल वेलफेयर लॉज साथ साथ चल सकते हैं? ये भी एक सवाल है। क्या सुप्रीम कोर्ट को खुद ये देखना पड़ेगा कि राज्यों ने डॉग्स का स्टरलाइजेशन किया है या नहीं? इन सवालों का जवाब सरल है, कानून और करुणा यानी कि लॉ एंड कंपैशन को साथ चलना होगा। ये केस बताता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी संतुलन बनाए रखा है, न तो केवल पशु अधिकारों की तरफ झुका और न ही सिर्फ मानव सुरक्षा की तरफ। उन्होंने वही कहा जो कानून रूल 11 सब रूल 19 कहता है, मानवता और व्यवस्था दोनों जरूरी हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप जरा बताइए, क्या आपके हिसाब से पब्लिक सेफ्टी पहले होनी चाहिए या फिर एनिमल वेलफेयर, या दोनों का कोई मानवीय संतुलन होना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में दीजिए और उसके पीछे का कारण भी बताइए। अब ये जो केस है, इससे हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है कि टेकअवेज इस मामले से ये हैं कि जो रूल 11 सब रूल 19 है, इस पूरे कानून की रीढ़ है, जो कहता है कि जो स्टरलाइज्ड डॉग्स हैं या जिनका वैक्सीनेशन हो गया है, उनको उनके ही इलाके में वापस छोड़ना है। दूसरा, पब्लिक फीडिंग बैन नहीं है, लेकिन उसे सिर्फ निर्धारित फीडिंग जोन्स में ही किया जा सकता है। डॉग्स को ऐसा नहीं है कि आप उनको पब्लिकली खिला नहीं सकते, बट जो स्पेसिफाइड प्लेसेस हैं आपको वही खिलाना है। और तीसरा, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की कानूनी जिम्मेवारी है कि वो एबीसी रूल्स और प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960 का पालन करे और रिपोर्ट दाखिल करे। और चौथा, सुप्रीम कोर्ट ये सक्रिय भूमिका दिखाती है कि ये मानव अधिकारों और पशु कल्याण दोनों का संतुलन बनाकर रख रहा है। ये केस सिर्फ डॉग्स का मामला नहीं है, कुत्तों का मामला नहीं है, ये शासन यानी कि गवर्नेंस और जवाबदेही यानी कि अकाउंटेबिलिटी का भी आईना है। अब अंत में हम अपने कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। तो कंक्लूजन यही है कि स्ट्रे डॉग केस हमें यह सिखाता है कि यह मामला सिर्फ जानवरों या अफसरशाही का नहीं, बल्कि अनुच्छेद 21 की आत्मा का भी है। गरिमा और सुरक्षा और करुणा का वादा देने वाला अनुच्छेद 21। सुप्रीम कोर्ट का यहां पर संदेश बिल्कुल साफ है कि राज्य अब चुप नहीं बैठ सकते, अनदेखी नहीं कर सकते। आदेशों को नजरअंदाज करने की कोई जगह नहीं है। हर देरी, हर हमला, हर अनदेखी किसी की जान ले सकती है। इसलिए जब भी आप किसी आवारा कुत्ते या फिर कुत्ते के हमले की खबर देखें तो याद रखिए, ये केस तय कर रहा है कानून इंसानों और जानवरों दोनों की रक्षा कैसे करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। और न्यायिक सेवा परीक्षाओं की सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी ऐप के माध्यम से हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। आप वेबसाइट से भी जानकारी ले सकते हैं। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।